अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह नदीम और आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे फरमाइश की कि मैं अपनी फैमिली से आपका इंट्रोडक्शन कराऊं। सबसे पहले मैं अपने सन इन लॉ अरसलान अहमद सिद्दीकी से आपसे तारुफ कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सामने ये अरसलान अहमद सिद्दीकी बैठे हैं जो यहाँ यूएस में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और यहाँ से इन्होंने रेजिडेंसी की, उसके बाद इन्होंने फेलोशिप की और साथ में बैठी है आमना शेख। ये मेरी बेटी है आमना शेख, ये भी यूएस में है। और ये आमना क्या कर रही है बताएं? physician anesthesiologist हो जी, दोनों ने डाउ से आपने कंप्लीट की थी अपनी जी ग्रेजुएशन? मेडिकल कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुआ 2012 में। अच्छा अच्छा, और उसके बाद का सफर आप अपनी जबानी बताएं जी। हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे आपको पता है बहुत ही लंबा सफ़र होता है मेडिसिन में। तो हमारी 5 साल हमें लगे थे डाव में जब हमने एमबीबीएस कंप्लीट किया था। 1 साल की हाउस जॉब थी। उसके बाद शुरू से हम लोग का था कि वी ट्राई टू स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। तो दैट्स हाउ वी एंडेड अप कि यूएस का हमें रेजिडेंसी पाथवे परस्यू करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूएस मेडिकल लाइसेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी होती है। तो वो हमारा सबसे पहला मरहला था जो हमने कंप्लीट किया था, जिसमें स्टेप 1, स्टेप 2 और फिर स्टेप 3 आप कंप्लीट करते हैं और देन यू बिकम एलिजिबल कि आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें फिर ऑब्वियसली इन ऑर्डर कि आप कंपेटिटिव रहें बिकॉज यू कम्पीटिंग बहुत सारे कैंडिडेट से, हर कोई चाहता है कि यूएस में आकर अपनी ट्रेनिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तालीम हासिल करें। तो उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आपको कुछ महीने आकर इलेक्टिव्स के लिए गुजारने पड़ते हैं यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम से फेमिलियराइज करने के लिए। तो वो सब कर कर जब आपकी एक अच्छी सीवी बन जाती है देन यू अप्लाई जिसको हम कहते हैं रेजिडेंसी मैच। तो उस रेजिडेंसी मैच के लिए अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट्स पेड ऑफ और हमें बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन में रेजिडेंसी मिली थी। देखें, आप पाकिस्तान का एक फख्र है। आप लोग जो डॉक्टर्स बाहर जाते हैं पाकिस्तान से एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एम्बेसडर होते हैं उस मुल्क के, कि आप लोग जितना अच्छा काम करेंगे पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का नाम होगा। और असलान मुझे तो ये याद है कि आपको डाव में सब एक ज्ञानी समझते थे, सब आपसे आके मशवरे लेते थे और जो भी किसी को डिफिकल्टी होती थी आप उसको सॉल्व करते थे। अच्छा मुझे बताएं, आपको क्या बचपन से शौक था डॉक्टर बनने का कि आपने फिर कभी किसी ने घर में इंसिस्ट किया कि नहीं तुम डॉक्टर बनो? मेरा ये था कि बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया था घर में। मेरा अपना डिसीजन ज़्यादा था फिजिशियन। इवन दो घर में थोड़ा सा एनवायरनमेंट था कि मेरी फैमिली में काफ़ी फिजिशियंस थे जिनके थ्रू मैं इस फील्ड में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन कोई फैमिली प्रेशर नहीं था। टुवर्ड्स द एंड मेरा अपना डिसीजन था कि मुझे मेडिसिन करनी है और काफ़ी एंड तक मैं इनडिसाइसिव था। मुझे काफ़ी दूसरी फील्ड्स भी अच्छी लगती थी, लेकिन मेडिसिन की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि यूर वर्किंग, आपका करियर उस पर बेस है जिसमें यूर वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी। इन रेट्रोस्पेक्ट बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आप रोज़ उठते हैं पेशेंट्स की खिदमत करने के लिए तो एक यूर सर्विंग ह्यूमैनिटी। और अगर आपका पूरा करियर उस पर बेस्ड है, दैट्स समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट ये मेडिसिन। देखे ना, यही कहा जाता है कि अल्लाह ताला के बाद डॉक्टर ही होते हैं किसी बंदे को ज़िंदगी देने में। अल्लाह के बाद वही होते हैं जो इसमें हाथ डालते हैं और डॉक्टर का बहुत बड़ा मर्तबा है। तो हर घर में हर किसी माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके घर में से कोई बच्चा डॉक्टर बनने या कोई इंजीनियर। तो वो खुश नसीब माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे इस पहुँच तक पहुँच जाते हैं। तो अब ना आप बताएं, आपको कैसे, मुझे बताएं, आपको शौक था या घर की तरफ से धक्का दिया गया कि डॉक्टर बनो, कैसे इस तरफ आई? No, definitely, as Arslan said, to serve the humanity. आपको it's like a privilege कि आपको इस काबिल बनना कि आप किसी की तकलीफ को दूर कर सको या आप किसी की लाइफ में डिफरेंस ला सको. तो that perspective of being a doctor, that is what I like the most. So of course my mom, she loved for me to be a doctor, but I also was very much interested into medicine, and that's what I wanted to do. हाँ नहीं, वो तो मैंने कहा ना कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके घर में से कोई ना कोई बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन वो बच्चे जो माँ बाप का नाम रोशन करें, इस
पहुंच तक पहुंच जाएं कि माँ बाप फ़ख्र से, और आज मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मैं अपनी बेटी और अपने सन लॉ का इंटरव्यू ले रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही एक प्रीशियस मोमेंट है और इस मोमेंट को मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगी। अच्छा ये तो बताएं, आप दोनों तो डॉक्टर हैं, लेकिन आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई ये बताएं अरसलान। आमना से कैसे आप दोनों, अच्छा सेम फील्ड में शादी होना अच्छी बात है, अगर डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर से ही शादी करें और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये बताएं आप मुझे। जी मेरे ख्याल से आई थिंक हर फील्ड में बेशक अप्लाई ना करें, लेकिन एटलीस्ट मेडिसिन में एटलीस्ट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ज़रूरी है कि अगर एक ही फील्ड के लोगों, क्योंकि ये प्रोफेशन थोड़ा टफ प्रोफेशन है, आपको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, स्पेशली जब आपकी टफ ट्रेनिंग ईयर्स हैं, दैट्स व्हेन यू हैव टू मेक द मोस्ट कॉम्प्रोमाइज़। और उसमें अगर आपको अपार्ट फ्रॉम योर फील्ड कोई ऐसा मिल जाता है पार्टनर हु इज अंडरस्टैंडिंग, दैट्स ग्रेट, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप रिलेट कर सकें। तो उस हिसाब से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि एज अ फिजिशियन बहुत अच्छा रहता है कि योर पार्टनर इज अंडरस्टैंडिंग, और उसके लिए नेचुरली अगर वो खुद फिजिशियन है तो फिर इट बिकम्स ईजियर टू सपोर्ट ईच अदर। और मुझे इतना तो अंदाजा है कि आपने बहुत आमना को सपोर्ट किया है, यहाँ इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, गाइडेंस दी कि वो आगे इस तरफ और ज़्यादा इस फील्ड में आए। आमना पहले तो आपने एनेस्थीसिया नहीं थी, आप तो दूसरी तरफ थी इस फील्ड में। Yeah, so anesthesiology इतना ज़्यादा हमें in MBBS जब हमने किया था तो इतनी rotations थी नहीं, तो इतना पता नहीं था कि anesthesia का क्या रोल है. So when I came to US, I was like, I wanted to do more towards surgery, and then as I started working as a medical student, जब electives वगैरह किए, तो at that time I realized कि anesthesia is a very very good specialty. It's competitive. क्योंकि यूजुअली अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्स ही उस फील्ड में जाते हैं. IMGs जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको इतनी ज़्यादा एनेस्थीसियोलॉजी की तरफ नहीं होता रुझान, क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं होता, और इंटरनल मेडिसिन इज़ मोर स्पेशलिटी जिसमें लोग की तरफ जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं. सो व्हेन मैं ऑपरेटिंग रूम में होती थी और मैंने देखा कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की क्या रोल है. बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ उनको जो है सुलाना और उठाना, बल्कि उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप कितनी डिफरेंट किस्म की मेडिसिन्स को यूज़ करके वो गोल अचीव कर रहे हो. ना सिर्फ ये, बल्कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एयरवे एक्सपर्ट्स होते हैं. जब कोविड आया तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को सब बुलाते थे ब्रीदिंग ट्यूब डालने के लिए, वेंटिलेशन के लिए, और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स भी होते हैं. दे आर द बेस्ट ICU डॉक्टर्स जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स में राउंड करते हैं, पेन फिजिशियंस होते हैं. सो आई वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस स्पेशलिटी. इट वॉज अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ हैंड्स ऑन, मतलब कि आप हाथों से प्रोसीजर्स भी कर रहे हो पर आप मेडिसिन भी पढ़ रहे हो ह्यूमन बॉडी की. सो इफ एनीथिंग हैपेंस इन द ऑपरेटिंग रूम, आप जानते हो कि कैसे पेशेंट को बचाना है. अगर कोई हार्ट अटैक होता है तो CPR कैसे करना है, आपको अगर कोई ब्लड क्लॉट आता है लंग में तो आप कैसे उसको रिससिटेट करोगे, कैसे पेशेंट को वापस लाओगे. तो उस तरह से आई फेल्ट कि इट वाज अ कंप्लीट मिक्स ऑफ ऑल व्हाट आई वांटेड. However, it's a very competitive field, especially एक international medical graduate के लिए जो कि वीज़ा पर है, जिसको जो कि अमेरिकन नहीं है, और आप पाकिस्तान से आ रहे हो. So a lot of factors that play a role. इस वजह से इस anesthesiology की जो मैच रेट है वो इतना हाई नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा नेशनल रेजिडेंसी मैच प्रोग्राम ने जो रिलीज़ किया है, ऑलमोस्ट 1600 पोजीशंस के लिए मोर देन 3000 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं. सो लाइक डबल द एप्लीकेंट्स, और जो लोग मैच में उनमें से सिर्फ 4%, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 64 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं. तो अगर as I said, और इसमें फीमेल्स लड़कियों की तादाद और ज़्यादा और कम होगी. फीमेल्स माइनॉरिटी में जी. लेकिन as I said, अगर आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसकी तरफ कोशिश करो, अपनी आप CV उस हिसाब से बनाओ, अपनी पढ़ाई अपने स्कोर्स उस हिसाब से लाओ,
اور آپ اگر کسی چیز کی طرف محنت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بالکل. اور میں تو جو کووڈ کا وقت تھا اس وقت کو یاد کرتی ہوں آپ دونوں کو اور تمام ڈاکٹرز کو سلوٹ کروں گی کہ جس طرح آپ لوگ اس ڈریسنگ میں جاتے تھے, اپنے کو کس طرح ڈریس اپ کرتے تھے کہ اگر میں سوچوں کہ ہم ایک عام آدمی اس ڈریس کو ایک دفعہ پہن لے تو سانس لینا مشکل ہے, اور آپ 24 گھنٹے آپ دونوں اسی ڈریسنگ میں ہاسپٹلز میں ہوتے تھے. تو میں اس ٹائم کو دیکھتی ہوں اور اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں, اور میں دیکھتی کتنا ٹف آپ لوگوں نے کام کیا. 24 گھنٹے آپ لوگ ہاسپٹلز میں اس ڈریس میں بیٹھتے تھے اور کام کرتے تھے. کتنے پیشنٹس کو آپ نے لک آفٹر کیا. سلوٹ ٹو آل ڈاکٹرز. یقین کریں آپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جان بچی ہے اللہ کے بعد, آپ لوگوں کی وجہ سے کہ آپ لوگوں نے ان کی اتنی اچھی ٹیک کیئر کی. اچھا ارسلان, آپ بتائیں, آپ جو ہمارے آنے والے ینگسٹرز ہیں جو ڈاؤ سے کہیں سے بھی آنا چاہتے ہیں باہر کی طرف اور ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھتے ہیں, تو کیا ان کو آگے پرسیو کرنا چاہیے کہ مشکلات بہت ہوتی ہیں, بہت سے لوگ نا بیچ میں سے ہمت ہار دیتے ہیں, جی تو آپ بتائیں. جی بالکل. مطلب میں تو یہی کہوں گا کہ روڈ از ٹف, اٹس اے ماؤنٹین ٹو کلائم, لیکن اٹس پاسبل. جس طرح آمنہ نے بولا کہ اگر آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ ریکگنائز کرتے ہیں کہ آپ کی منزل ایزی نہیں ہے, لیکن اس حساب سے being adaptable is very important, کیونکہ ہر سال کے حساب سے کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے, ہر فیلڈ میں بڑھ رہا ہے, اور اسی طرح یہاں بھی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر ٹریننگ حاصل کرے. تو اٹس ٹف, لیکن بالکل پاسبل ہے. اس کے لیے فوکس ہونا بہت ضروری ہے, اور شروع سے ہار نہ ماننا بہت ضروری ہے, اور اپنی منزل کی طرف اگر آپ محنت کریں, گائیڈنس بہت ہے اب ماشاء اللہ سے پہلے کے مقابلے میں. جب گائیڈنس اتنی نہیں ہوا کرتی تھی, اب آپ انٹرنیٹ میں جائیں, اب بہت سارے کاؤنسلنگ سیشن وغیرہ ہوتے ہیں, تو گائیڈنس از دیئر. لیکن اگر آپ اپنے پر سیلف بلیف رکھتے ہیں اور آپ سنسیئر ہیں, ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ دیئر. بس ٹھیک ہے کہ انسان محنت کرے, ہمت نہ ہارے, کیونکہ محنت تو ڈاکٹر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے, پڑھنا بہت پڑتا ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اور اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. مطلب یہ کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں آنا چاہتے ہیں وہ مینٹلی پریپیئر ہو گیا کہ انہیں بنا بنایا حلوہ نہیں ملے گا, انہیں محنت کرنی پڑے گی. تو بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے, اور مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں, بہت سارے سوال رہ گئے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو. چلتی ہوں میں, خدا حافظ.